हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आज हम आपको डायमेंशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन को हम लोग हिंदी में बीमा बोलते हैं। डायमेंशन को हम लोग हिंदी में बीमा बोलते हैं। बीमा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बीमा क्या है, व्हाट इज, उसी को हम लोग डायमेंशन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो कोई भी एनी फिजिकल क्वांटिटी or its unit mainly expressed in form of mlt with their exponent is called dimension। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भौतिक राशि है या उसका कोई जो यूनिट है उसको हम लोग मुख्य रूप से mlt के रूप में घात के द्वारा व्यक्त करते हैं और इसी सिस्टम को हम लोग बीमा कहते हैं। तो व्हाट इज डायमेंशन, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। एनी फिजिकल क्वांटिटी, any physical quantity or its unit is mainly expressed in form of mlt with their exponent is called डायमेंशन। इसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या उसका यूनिट जो होता है उसको हम मुख्य रूप से mlt के रूप में घात के द्वारा यानी पावर के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं और उसी को हम लोग बीमा कहते हैं। फॉर फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के लिए हमने आपको स्पेशली हिंट किया है, हिंट फॉर सिंबल। अब जैसे देखिए फिजिकल क्वांटिटी ये मास है, इसका ऐसा यूनिट ये केजी है, डायमेंशन इसका हम लोग m बताते हैं। ठीक है, अब जैसे लेंथ है तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर और इसको हम लोग n को यहाँ पर l से डिनोट कर रहे हैं। फिर टाइम है, टाइम के लिए सेकंड होता है और सेकंड को हम लोग t से डिनोट करते हैं। फिर टेम्परेचर है, टेम्परेचर को k से डिनोट किया गया, अब इसको हम लोग k भी बोलते हैं या फिर h भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ए लिखा हुआ है तो ए से भी डिनोट किया जाता है डायमेंशन में, या फिर आई का भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे बुक में आई भी लिखा हुआ है तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसमें सी डी होता है इसका सिंबल और इसको हम लोग सी से डायमेंशन में सी का इस्तेमाल करते हैं। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम लोग मोल कहते हैं, इसका ऐसा यूनिट, और इसको सिंबल में डायमेंशन में MOL ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिंबल भी रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या उसका यूनिट जो होता है उसको हम मुख्य रूप से mlt के रूप में घात के द्वारा यानी पावर के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं और उसी को हम लोग बीमा कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल की बात कर लें हम लोग, तो एग्जांपल में जैसे आप मान लीजिए स्पीड की बात करें, स्पीड, अब स्पीड का जो यूनिट होता है, जैसे डायमेंशन हम बोल रहे हैं, डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब इसका हम लोग यूनिट अगर हम जान रहे हैं, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड या फिर डिस्टेंस बाई टाइम बोलते हैं। तो हम किसी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम यूनिट की बात कर रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड को हम लोग यहाँ पर, मीटर जो है वो लेंथ का सूचक है और सेकेंड जो है वो टाइम का सूचक है, तो मीटर की जगह पे L डालेंगे और टाइम की जगह पे, सेकेंड की जगह पे T डालेंगे। और फाइनली जब हम इसको, ये फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, इसी को हम लोग लीनियर फॉर्म में तो इस तरह से लिखते हैं, ये इस तरह से बताते हैं LT इनवर्स, और ये क्या हो गया, ये स्पीड का बीमा हो गया। अब इसी तरह से मान लीजिए एक्सीलरेशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन
एक्सीलरेशन। अब इसका हम लोग को यूनिट पहले जानना होगा, तो आप एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है या फिर उसका डिफिनीशन जानना होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी आ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी बाई टाइम आ रहा है। तो वेलोसिटी का और फिर टाइम का दोनों का यूनिट हम लोग जानेंगे। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, अब बाय सेकेंड है, इसका यानी फाइनल जो हम लोग यूनिट की बात करते हैं एक्सीलरेशन का, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग, मीटर जो है वो लेंथ का सूचक है, यहाँ पे हम लोग डालेंगे एल बाई टी स्क्वायर लिखेंगे, और इसी को फाइनल हम लोग लिख देंगे एल टी माइनस 2 हो गया। जैसे हमने एक्सीलरेशन की बात किया, अब मान लीजिए मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो मोमेंटम का नाम सुने होंगे आप, मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम। अब इसका हम लोग पहले डिफिनीशन जानेंगे, यानी कि हमें हर फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन जानना अनिवार्य है। यदि हम उसका डिफिनीशन जानते हैं तो उसके आधार पर हम उसका यूनिट जानते हैं, और जब यूनिट जानेंगे तो उसी के आधार पर हम लोग डायमेंशन बतलाते हैं। जैसे मोमेंटम का डिफिनीशन क्या है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, और इसके आधार पर इसका जो यूनिट जो होगा वो आपको हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब केजी मीटर, केजी जो है वो मास का सूचक है, इसके लेकर के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो मास का सूचक है उसके लिए हम लोग m डालेंगे, और ये लेंथ का सूचक है तो यहाँ पर l डालेंगे, और सेकेंड है यहाँ पे जो टाइम का सूचक है तो t इनवर्स डालेंगे, और इस तरह से इसका हम डायमेंशन बता दिए। तो इस तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम लोग डायमेंशन बताएंगे। आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम एक्सीलरेशन का, मोमेंटम का बताए, फोर्स की बात कर ले तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की बात कर लिए तो फोर्स का हमें यूनिट हमें पहले पता होना चाहिए। तो फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ के आधार पे F इक्वल टू एम ए बताया जाता है, और F इक्वल टू एम ए का हम यूनिट जान रहे हैं, ए का और m का भी जान रहे हैं। m का जो यानी कि यहाँ पर हमने kg बताया, kg जो है वो m का सूचक है, और उसके बाद ये यहाँ पर जैसे हमने एक्सीलरेशन की बात किया, इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट हो जाएगा आपको वो हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा तो इसके आधार पर हम लोग इसका डायमेंशन जो बताएंगे वो m l t माइनस 2 बता देंगे, ठीक है। यानी कि यूनिट के आधार पे हम यहाँ पे आपको सिंपल टर्म में एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। केजी का हमने क्या लिखा, m लिखा, ये मीटर है तो मीटर का क्या लिखा, l लिखा, और ये पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसका हमने t माइनस 2 लिखा, और इस तरह से ये फोर्स का हो गया। ये सब आप लोगों को नोट भी करना है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे डायमेंशन है, कुछ हम फिजिकल क्वांटिटी 10 का लगभग चर्चा कर रहे हैं आपको, जिसमें 4 का हम चर्चा कर चुके हैं, और आगे लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग भी नोट कर लेंगे, ठीक है। अब जिससे हम डायमेंशन ऑफ फोर्स के बाद वर्क की बात कर लेते हैं। तो वर्क का डायमेंशन, अब देखिए पहले हमें न्यूटन, और न्यूटन किसको कहा जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बुलाता है, न्यूटन। तो हम यहाँ पे न्यूटन पहले मीटर लिखे, न्यूटन मीटर लिखे, और सेकेंड फेज में जो है यहाँ पर हम लोग लिख दिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू हो जाएगा, इनटू मीटर हो रहा है, ठीक है। अब इसके आधार पर हम लोग इसका डायमेंशन लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका m आ जाएगा, m l t माइनस 2 इंटू हो गया l हो गया, और फाइनली हम लोग डायमेंशन इसकी बात करेंगे तो m l स्क्वायर t माइनस 2, और ये जो डायमेंशन हो गया ये वर्क का हो गया। अब इसी प्रकार से
वर्क के बाद एनर्जी का भी सेम होता है, वर्क बोले या और एनर्जी की भी बात करें, दोनों का सेम होता है। अब एनर्जी में जैसे मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सबका डायमेंशन एक ही होता है। अगर मान लीजिए जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात किए तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, m g और h। इसे हम पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, सेम आएगा आपको, ठीक है। अब जैसे डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें m g और h आता है, ये हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं। अब इस जो एक्सीलरेशन है ये, इसका जो यूनिट हम लोग बताएंगे, इसका kg होता है, m का kg होता है, और ये g जो है एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसका यूनिट हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये h जो है, ये क्या है, ये मीटर का सूचक है, लेंथ का सूचक है, इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर। और इसके आधार पे हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बताएंगे, यहाँ पर हो जाएगा m इंटू हो जाएगा L t-2 इंटू हो जाएगा L हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास जो है m L² t-2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। अब आपको तरह तरह का डायमेंशन आएगा, जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आप नाम सुने होंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम डायमेंशन आपको बता रहे हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसको बोला जाता है। तो उसका यूनिट हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं, और कैपिटल इसका जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। तो डायमेंशन ऑफ कैपिटल G, वेयर G इक्वल टू बताते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। अब इसका हमें एक डायमेंशन निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट पहले हम लोग जानेंगे। और इसका यूनिट क्या होता है, यहाँ पे बताएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब देखिए सिंपल न्यूटन फोर्स के लिए है, इसका हम लोग ये बताएंगे, न्यूटन का जो हम लोग जान रहे हैं अभी थोड़ा देर पहले, इसके पहले हम आपको चर्चा किए न्यूटन का क्या होता है। तो न्यूटन का होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू लिखेंगे मीटर स्क्वायर, इंटू लिखेंगे kg -2 हो गया। अब ये जो भी हमारे पास आया उसमें जो भी आएगा उसको हम लोग फाइनली, अब यहाँ पर एक देखिए कट रहा है, जिसका पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 बचेगा, ठीक है। तो kg आ रहा है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m इनवर्स लिखेंगे, m इनवर्स के बाद क्या आ रहा है, अब यहाँ पर ये और ये L का सूचक है, लेंथ का सूचक है, इसके लिए हम लोग L लिखेंगे, और इसके बाद क्या बच रहा है t-2 लिख देंगे, और इस तरह से ये क्या हो गया। तो इस तरह का ये जो है डायमेंशन, ये सब सारे डायमेंशन है, ठीक है।